सेंट्रल जेल में सीआईजे की छापेमारी। जम्मू जेल में कई बैरक्स और ठिकानों की रेड जारी है। जेल में बंद कुछ लोगों का पाक टेरर से कांटेक्ट होने का शक। तफसीलात के लिए हमारे साथ ख्वाहिश पतियात जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे सीआईजे की जानिब से जम्मू के जेलों में हो रही है छापेमारी, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम ने जो सेंट्रल जेल है जम्मू की, वहां पर जो बैरिक्स है उसकी तलाशी ली है। इस सेंट्रल जेल में कई सारे कुख्यात आतंकी जो हैं वो यहाँ पे बंद है, चाहे वो विदेशी तंजीम हो या फिर जम्मू कश्मीर के ही जो यहाँ पर आतंकी गुट है उनके आतंकी को यहाँ पर बड़ी संवेदनशील ये जेल मानी जाती है और यहाँ पर कुख्यात आतंकवादियों को बड़ी सुरक्षा चक्र के घेरे में रखा गया है। साफ तौर पर पहले कई दफा देखा गया है कि यहाँ से जो पाकिस्तान से लिंक्ड आतंकी हैं वो यहाँ से उनके साथ फिर भी जेल में जाकर कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिशें करते हैं और कई दफा वो इस कोशिशों में कामयाबी पाए गए हैं। ऐसे में काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम ने जो है यहाँ पर दबिश डाली है और जिस दिन उनको लोगों पे शक है, तो कैदियों पे शक है, उनके बैरक्स में जाकर तलाशी ली गई है। ऐसे में बहुत ज्यादा मुमकिन ये माना जा रहा है कि सब चीजें जो है वो जो भी काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम है उन्हें मिली भी होगी, प्रूफ मिले होंगे। अभी उसकी जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि जो दबिश डाली गई है ये शक की बिना पर डाली गई है और कहीं ना कहीं लिंक जो सेंट्रल जेल के साथ जुड़े थे उसकी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम ने जो है वो जेल में दबिश डाली है और वो यहाँ से लिंक निकाले जाएंगे क्योंकि यहीं पे ही बहुत सारे फॉरेन टेररिस्ट की बात है। तो ऐसे में उनको किस तरह के निर्देश या किस तरह के लिंक में वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो तंजीमें हैं उनके साथ वो बने हुए, उन्होंने लिंक बनाए हुए और जम्मू कश्मीर में किस तरह के हमलों को अंजाम देने की फिराक में थे वो, क्योंकि दिल्ली टेरर मॉड्यूल के बाद लगातार लिंक्स जो हैं वो अब वो और बढ़ते जा रहे हैं और वो और कई राज्यों तक फैल गए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर भारत में हमले करने की फिराक में थी पाकिस्तान आईएसआई और वहाँ के जो आतंकी ग्रुप हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े हों या फिर और संगठन। तो ऐसे में इनके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिस पे शक आ रहा है या जितने भी कुछ भी तरह का जो लिंक जुड़ रहा है, चाहे वो ये किसी भी तरह से इन्होंने कम्युनिकेशन किया हो आपस में या फिर किसी और तरीके से इनके तो जम्मू के कितने इलाकों के जेलों में इन ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? ख्वाहिश ये जानना चाहते हैं हम। देखिए, काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू की टीम ने सेंट्रल जेल जो है बंद तालाब वहां पर ही ये दबिश डाली है। ये सबसे बड़ी जेल यहीं पर ही है और यहीं पर सबसे ज्यादा आतंकी जो है वो यहाँ पर सजा काट रहे हैं। तो क्या कोई सबूत या दस्तावेजात बरामद हुए हैं? देखिए, अभी तक इसकी जानकारी साझा नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसकी जानकारी भी साझा हो जाएगी। यहाँ पर क्योंकि आजकल फोन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी बात यह है कि फोन के अलग अलग प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। आप स्मार्टफोन इस्तेमाल ना करके सिंपल टेली कम्युनिकेशन के लिए सिंपल फोन भी इस्तेमाल पहले कई दफा जो है देखा गया है कि इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस दफा किस तरह के इनको डिजिटल एविडेंस मिलते हैं वो तो अभी साझा कर दिया जाएगा, लेकिन यकीनन जिस तरह दबिश डाली गई है वो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे किसी न किसी चीज को लेकर, तभी सेंट्रल जेल की बैरक्स में जो है वो रेड डाली गई है और ये देखा गया है कि यहाँ से कंटिन्यूअस क्या आतंकी यहाँ पे बैठे हुए हैं या फिर बाकी OGW के जो भी आतंकी लिंक में मॉड्यूल में गिरफ्तार लोग हैं, क्या अभी भी वो किसी तरह की यहाँ से साजिश करने में लगे हुए हैं, यहाँ जेल से बैठ के साजिश कर रहे हैं। इसी के ऊपर जांच जो है, तफ्तीश जो है वो। और किस वक्त इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया? ख्वाहिश ये अर्ली मॉर्निंग देर रात अर्ली मॉर्निंग की जो है वो घटना बताया जा रहा है कि ये बिल्कुल सीक्रेटली ये जो है दबिश डाली गई है, किसी को भी कानून का भनक ना हो। और आप कह सकते हैं कि अगर पहले भनक लग जाए तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सत्य छुपाने की कोशिश की जा सकती है, की जाती भी है। तो ऐसे में बिल्कुल सीक्रेट ये दबिश डाली गई है ताकि पता ना चले और एकदम से रेड डाली जा सके और जो प्रूफ तथ्य हैं वो इकट्ठा किए जा सके। किस FIR के तहत की जा रही है ये कार्रवाई? ख्वाहिश देखिए, ये लिंक जो है ये कंटिन्यूअस अलग अलग जो मामले हैं आतंक से जुड़े हुए, मॉड्यूल से जुड़े हुए उनके साथ हैं और पहले भी सेंट्रल जेल जो बंद तालाब की है इससे यहीं से ही विदेशी आतंकियों के नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान से बने हुए हैं और इसमें कुछ लोकल स्लीपर सेल्स भी जो है वो मदद करते हुए पाए गए हैं। तो ऐसे में
आप कह सकते हैं कि यहाँ से लिंक बहुत दफा निकलते भी हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग तरह से जांच चल रही होती है। इस बीच इन आतंकियों पर भी नजर बनी रहती है एजेंसियों की, यहाँ से किस तरह की गतिविधियां कर रही है, किस तरह की सहायता इनको नहीं दी जा रही है, क्योंकि ये ट्रेंड आतंकी जेल में बंद है और अलग अलग तरह के हमलों में पहले भी अंजाम रहे हैं और जो साजिशें करने में जो है ये इन्वॉल्व रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट हर जगह रहती ही है। तो किसी भी तरह तो जेल के अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पे ये छापेमारियां की गई है? ख्वाहिश ये जानना चाहते हैं, एक अहम सवाल। ये रहते हैं वहां पर, इनके पास सामान होते हैं। कई दफा जो है वो देखा जाता है कि जेल से ही कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो इनको चीजें मुहैया कराते हैं। चाहे कई दफा जो आप कह सकते हैं कि जो लोकल टेररिस्ट हैं, इनके जो परिजन मिलने जाते हैं उनको भी मिलने दिया जाता है, हालांकि बड़ी कड़ी सुरक्षा को मिलने दिया जाता है। और वो ये अलग अलग सोर्सेज से चीजें मंगवा लेते हैं और जिसका कॉन्टैक्ट ये आतंकवादी गतिविधियों में करते रहते हैं। अब ये देखना होगा कि क्या इनसे कोई फोन बरामद होंगे या फिर अन्य कोई चीज होगी कि जेल से और किसी चीज का इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं है। और जब तक किसी के बीच में मिली भगत ना हो तब तक किसी भी तरह कम्युनिकेशन बाहर नहीं कर सकते हैं। चलिए, तफसीलात फराहम करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश।